गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार। AICC को भेजा गया 2 नामों का पैनल। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे। आज या कल हो सकती है घोषणा। लोहारीडीह कांड को लेकर आज कवर्धा में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। PCC चीफ बैज समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। जांजगीर में देवरी पिकनिक स्पॉट में फिर हादसा। हसदेव नदी में नहाने के दौरान बहे 2 युवक। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 8 से 10 युवक। रायपुर में फिर चाकूबाजी। घर के पास नशा करने से मना करने पर हमला। पुलिस ने आरोपी सलमान हैदर को हिरासत में लिया। रायपुर से दुर्ग पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर। लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी से हुआ था शहीद। आज पैतृक गांव कोड़िया में होगा अंतिम संस्कार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दुर्ग पहुंच चुका है शहीद उमेश साहू का पार्थिव शरीर। दुर्ग में शहीद को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंच रहे हैं। गृहग्राम कोड़िया में आज अंतिम संस्कार होगा, अंतिम सलामी दी जाएगी। कोड़िया गांव का ये रहने वाला था जवान उमेश साहू और लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण शहीद हो गया था। तो IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। गृहग्राम कोड़िया में आज अंतिम संस्कार है जवान का और दुर्ग ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल ही राजधानी रायपुर भी शरीर पहुंच गया था और लेह लद्दाख में आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जवान शहीद हो गया था। आकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो आकाश, अब बच्चों की दुर्ग पहुंच चुका है पार्थिव शरीर, आगे का आयोजन बताएं। बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं कि सेना की गाड़ी में जो है वो शहीद उमेश साहू का जो पार्थिव शरीर है वो दुर्ग पहुंच चुका है। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही नागरिक हैं, साथ ही जो कोड़िया के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। भारत माता के जय के नारों के साथ में शहीद उमेश साहू के जो जिंदाबाद के नारे उनके लगे हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सेना के वाहन में रखा गया है और यहाँ उनको यहाँ इस तरीके से जो पुष्प गुच्छ जो अर्पण किया गया है सेना के जवानों के द्वारा, एनसीसी कैडेट के द्वारा और यहाँ से जो है जो पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो युवा पहुंचे हुए हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो जो वाहन के माध्यम से सामने चलेंगे और उनके गृह ग्राम जो कोड़िया पहुंचेंगे। कोड़िया पहुंचने के बाद उनके पार्थिव शरीर को भ्रमण कराया जाएगा, ग्राम भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद ग्राम के ही मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम सलामी भी जो सेना के द्वारा दी जाएगी और इस तरीके से पूरा जो सेना है यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ में जो लोग हैं काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से उमेश साहू का जो कुछ ही महीने पहले जो है उनके भाई की जो डेथ हुई थी, उसके बाद वो अपने 2 महीने पहले ही अपने लौटे थे और उसके बाद जो है जिस तरीके से उनकी जो शहादत हुई है, काफी जो गमगीन माहौल है और लोग जो है काफी मायूस हैं और लोग जो है यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठा हैं और भारत माता के जय के नारे लगातार लगा रहे हैं। जी तो आकाश, चूंकि गृहग्राम में आज उनका अंतिम संस्कार होगा, किस तरह की तैयारी है और कितने बजे तक गृहग्राम इनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा? जिस तरीके से ये बात थी कि 8:30 बजे जो है वो रविशंकर स्टेडियम जिला मुख्यालय में जो उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ से जो है ये बताया जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार जो है गृहग्राम के मुक्तिधाम में किया जाएगा। अब चूंकि देख सकते हैं आप कि ये तस्वीरें हमारे द्वारा जो दिखाई जा रही है, ये जो सेना का जो वाहन है, सेना के वाहन के माध्यम से जो पार्थिव शरीर जो है वो गृह ग्राम के लिए निकल रहा है। आपको हम ये दृश्य दिखाएंगे जिस तरीके से पूरे जो सेना के वाहन को सजाया गया है। इसमें साफ तौर बैनर पे अंकित है उनकी फोटो के साथ में उनके शहादत को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि हवलदार थे वो भारतीय सेना में, महार रेजिमेंट के एक बड़े जाबाज जो एक सिपाही माने जाते थे, उनको
तो इस तरीके से ये 10 साल की सेवा देने के बाद इनकी जो है शहादत हुई है और शहादत को याद करते हुए यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो है 2 पहिया वाहनों में इनको सामने सामने लेकर के फालों के रूप में लेकर के यहाँ से चलेंगे और अपने गांव तक लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जिला प्रशासन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं ध्वनि के माध्यम से उनको याद करते हुए यहाँ से डीजे के माध्यम से उनके शरीर को यहाँ से जाने की तैयारी आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा युवाओं ने अपने हाथ में रखा हुआ, काफी जज्बा है। शहादत होने के बाद अपने जो शहीद है, वीर शहीद को ये वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है काफिला अब निकल चुका है। काफिले में पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये पहली तस्वीर है जो रविशंकर स्टेडियम जो जिला मुख्यालय है वहां से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर ये अब जो सेना का जो वाहन है वो लेकर के यहाँ से अब गृहग्राम जो कोरिया है वहां तक पहुंचेगा। ये पूरे लोग जो है काफी जज्बे में है, पूरे लोग जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारत माता की जय के नारे और साथ ही साथ शहीद वीर जो उमेश साहू है उनके अमर के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना का जो वाहन है अब निकल चुका है। सेना के काफी जवान उनके साथ में पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 घंटे का सफर लगेगा जिस तरीके से उनके गांव तक पहुंचने में, और लगभग ये माना जा रहा है कि 1 घंटे में जो है गृहग्राम कोरिया ये जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा और गृहग्राम में उनको जो है भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में किया जाएगा। जी आकाश, तो IBC 24 की पूरी टीम भी जवान को सलाम करती है। फिलहाल अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया। तो आज गृहग्राम कोरिया में जवान का अंतिम संस्कार होगा, उनके गृहग्राम में ही। उमेश कुमार साहू जो लेह लद्दाख में पदस्थ थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये शहीद हो गए थे। फिलहाल आज गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार होना है और लगातार, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम ले जाया जा रहा है। हर जगह सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सलामी दी जा रही है। तो कोरिया गांव के रहने वाले थे उमेश साहू। तो राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन आज है। 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में कार्यक्रम होगा। शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और राज्यपाल शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से भी आज मुलाकात करेंगे। अब बात करते हैं रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की। तो कांग्रेस के प्रत्याशी पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने AICC को नामों का पैनल भेज दिया है। रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर नाम तय किए गए हैं। AICC के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम प्रत्याशियों में फिलहाल सबसे आगे है और आज और कल ये 2 दिन हैं जब नामों की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है। फिलहाल प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे है और ये रायपुर दक्षिण का दंगल का जो समीकरण है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, अपने पत्ते खोल दिए हैं, वहीं कांग्रेस पर भी अब सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल नामों की घोषणा नहीं हुई है, नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने AICC को नामों का पैनल भेज दिया है और ये 2 नाम हैं, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा, जिनका नाम सबसे आगे है। स्टार जैन हमारे साथ इसी खबर पर रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। तो स्टार, एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सुनील सोनी को मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस के भी 2 ऐसे नाम हैं, प्रमुख नाम हैं जो सबसे आगे हैं। फिलहाल क्या कहता है समीकरण, और इस बार चूंकि कांग्रेस ने युवा चेहरे को मौका देने के बाद भी गई थी। देखिए, कांग्रेस रायपुर दक्षिण उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है और एक साफ PCC अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि हार जीत बात की बात है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में दमदारी से लड़ने जा रही है और एक असर यहाँ पर छोड़ेगी और उसका मानना है कि इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले निकाय चुनाव में मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दबाव बनाते जा रही है बीजेपी के ऊपर। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पूर्व सांसद और सुनील सोनी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। रायपुर नगर निगम में महापौर भी रह चुके हैं सुनील सोनी।
और लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कल दिन भर जो कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें करीब जानकारी मिली कि 16 नाम जो उम्मीदवारों ने अपने अपने दावे किए थे, उसमें से स्क्रूटनी करने के बाद 2 नामों का पैनल बनाकर AICC को भेज दिया गया है। जिसमें प्रमुख नामों की बात करें तो दो नाम हैं, उसमें वर्तमान कांग्रेस के सभापति प्रमोद दुबे का नाम है। प्रमोद दुबे लोकसभा चुनाव लड़ चुके, सुनील सोनी के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन छवि के हिसाब से देखा जाए तो लगातार वे पिछले कुछ सालों से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे। निगम का पार्षद भी बने, इससे पहले महापौर भी रह चुके हैं। वहीं दूसरा नाम जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, युवा नेता है आकाश शर्मा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार वो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तब की बात कर लें या अभी 1 साल से विपक्ष में कांग्रेस है, तब भी लगातार वो सक्रिय NSUI की राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं। तो उनका भी पूरा यूथ का एक बहुत बड़ी टीम है और जिस प्रकार से कांग्रेस बार बार फोकस कर रही है कि नए चेहरों को, युवाओं को मौका देना है, उसके पीछे वजह यह है कि एक लंबी लीडरशिप आगे चल के तैयार करनी है कांग्रेस को अगले 5 साल के हिसाब से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आकाश शर्मा का भी नाम आगे है। तो अब देखना है कि क्योंकि कल देर रात आसाम और मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव की जो सीटें थी, वहाँ के लिए प्रत्याशियों की घोषणा AICC ने कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ की घोषणा नहीं हुई है और ऐसा माना जा सकता है कि आज वो सूची जारी हो सकती है। एक सिंगल नाम जो खाली छत्तीसगढ़ के लिए वो जारी किया जा सकता है। बिल्कुल स्टार, तो एक तरफ जहां प्रमोद दुबे हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है और दूसरी तरफ युवा चेहरे के तौर पर आकाश शर्मा है। फिलहाल दोनों पर ही सस्पेंस तो बरकरार है। देखने वाली बात होगी आज और कल का समय है जब ये साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी मैदान में रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए। महासमुंद का रुख करेंगे। 2 व्यक्ति से 22,52,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जब्त रुपए का कोई भी वैध दस्तावेज ये नहीं दिखा पाए, इसलिए जब्ती की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। सिघोड़ा पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो महासमुंद से बड़ी खबर जहां पर 22 लाख से ज्यादा का नगद जब्त किया गया है। 2 लोगों से ये नकदी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि वैध दस्तावेज ये दोनों ही नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और सभी नगद को जब्त कर अब पूछताछ में जुटी हुई है। सिघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो लोहारीडीह मामले में कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कवर्धा में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। PCC चीफ दीपक बैज समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पुलिस और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो लोहारीडीह की घटना को लेकर लगातार आक्रोश भी देखा जाता है और बयानबाजी का दौर भी अभी भी जारी है। एक तरफ जहां PCC चीफ आज वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस माफ कीजिएगा सरकार को, बीजेपी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश भी होगी। तो कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करेगी लोहारीडीह, कवर्धा के लोहारीडीह पहुंचकर। तो कवर्धा के लोहारीडीह हत्याकांड में 2 बड़े और अहम अपडेट सामने आए हैं। दरअसल उप सरपंच रघुनाथ साहू की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रघुनाथ की मौत आगजनी से नहीं हुई थी, बल्कि आगजनी से पहले ही पिटाई में उनकी मौत हो चुकी थी। जांच समिति के प्रमुख और अतिरिक्त कलेक्टर निर्भय साहू ने IBC 24 से बातचीत करते हुए इसकी पुष्टि की है और कहा कि लोहारीडीह हत्याकांड को लेकर जांच समिति को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का रविवार को आखिरी दिन था, लेकिन घटना का साक्ष्य देरी से मिला, इसलिए जिला दंडाधिकारी से अनुरोध करने पर 1 माह की अवधि और बढ़ाई गई है। अब जांच समिति 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि घटना से जुड़े सभी एविडेंस को पुलिस ने जांच समिति को सौंप दिया है। उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। रघुनाथ साहू की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमें प्राप्त हो गई है। उसके आधार पर हम आगे जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो पुलिस से भी हमें जो साक्ष्य मिलने थे वो साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। साक्ष्यों की जो सूची है और जो उनका केस डायरी है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो वहीं राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। चिमटी चौक मोमिन पारा इलाके में चाकूबाजी हुई है। घर के पास जुआ नशा करने से मना करने पर चाकू से हमला कर दिया गया। तुषार पंडित को सलमान हैदर और उसके साथियों ने चाकू मारा है। सलमान हैदर उर्फ सल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। आजाद चौक थाना इलाके का यह मामला है जहां पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
तो देखिए कहीं ना कहीं वजह नशा ही सामने आ रही है। जितनी भी चाकूबाजी हुई है, चूंकि राजधानी में पहला मामला नहीं है, पहली वारदात नहीं है, लगातार राजधानी में चाकूबाजी की जो घटनाएं है वो आम हो चली है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, चूंकि लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आती है। एक बार फिर से नशा करने पर मना करने पर युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. खंडूजा को छावनी पुलिस की टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। करोड़ों के धोखाधड़ी के मामले में डॉक्टर खंडूजा 1 साल से फरार थे। उन्हें पकड़ने दुर्ग पुलिस की टीम कोलकाता में 3 दिन रही और मरीज बनकर उन्हें गिरफ्तार किया। डॉक्टर खंडूजा BSR अपोलो हॉस्पिटल स्मृति नगर के पूर्व संचालक और BSR स्कैन सेंटर भिलाई दुर्ग नागपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन पर BSR अपोलो अस्पताल के संचालन के दौरान धोखाधड़ी के मामले में भिलाई के अलग अलग थाने में मामले दर्ज हैं। बता दें कि रुंगटा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग के सोनल रुंगटा ने करीब 3.5 एकड़ जमीन का सौदा 96 करोड़ में तय किया था और एडवांस के रूप में 19 करोड़ 14 लाख रुपए लिए, जिसके बाद डॉक्टर खंडूजा ने उक्त जमीन किसी दूसरे को बेच दी थी, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। थाना छावनी में एक पेंडिंग अपराध था जिसमें 420 का मामला दर्ज है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम भेज करके कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ लाया गया है। अन्य थानों में भी शिकायत है, कुछ चेक बाउंस के मामले हैं, वो सारे मामले अभी देखे जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पाया है। रविवार को सूरजपुर के पुराने बस स्टैंड में पुलिस परिवार और स्थानीय लोगों ने सभी आरोपियों को प्रतीकात्मक फांसी देकर अपना विरोध दर्ज कराया और आरोपियों का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस परिवार के लोग और स्थानीय मौजूद रहे। पुलिस परिवार की ओर से सभी आरोपियों का ट्रायल फास्ट कोर्ट में करने की मांग की गई है और साथ ही सभी को फांसी देने की मांग की गई। वहीं सूरजपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने आरोपियों के अवैध मकान को तोड़कर वहां मृत बच्चे के नाम पर एक चिल्ड्रन पार्क बनाने की घोषणा की है। इसके लिए अपने फंड से 10 लाख रुपए और सभी पार्षदों के फंड से 1-1 लाख रुपए उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं आज सरकार से निवेदन करता हूं कि 15 दिवस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई चलाकर इन्हें फांसी की सजा दी जाए और पूरे समस्त वकीलों से निवेदन करूंगा कि इन हत्यारों को इनका केस कोई न लड़े। ज्यादा अच्छा है कि उस मृतक बच्ची के नाम से हम एक वहाँ चिल्ड्रन पार्क बना दें जिसमें उस बच्ची की यादगार सदा बनी रहे। अपने निधि से 10 लाख रुपया देने का वादा किया और मैं दूंगा, लेकिन ये ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, फांसी का सजा उन लोग को चाहिए, पांचों को चाहिए। हम लोग भीड़ लगाए हुए हैं इकट्ठे उनको फांसी के लिए, उसको फांसी चाहिए। अनुमति तो नहीं मिली थी इन्हें, पर इन्होंने उसके बाद भी शांतिपूर्वक रूप से बस स्टैंड में सूरजपुर में एक प्रतीकात्मक उसका विरोध किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो और उनको सजा मिले, इसकी मांग की है। इधर जांजगीर से खबर है, देवरी पिकनिक स्पॉट में फिर एक बार हादसा हुआ है। हसदेव नदी में नहाने के दौरान 2 युवक बह गए। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 8 से 10 युवक। नदी में बहे दोनों युवकों की तलाश जारी है। तो जांजगीर से बड़ी खबर, जहां पर देवरी पिकनिक स्पॉट में एक बार फिर से हादसा हुआ है। यहां पर पहले भी हादसा हो चुका है, पहले भी युवक बहे हैं और इस बार फिर से 2 युवक इसमें बह गए। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 8 से 10 युवक यहां पहुंचे थे, जिनमें से 2 बहे हैं। तलाश जारी है। बलरामपुर का रुख करेंगे। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। स्कूल में बच्चों की पिटाई मामले में एक्शन जारी है। आरोपी शिक्षक पर FIR दर्ज कर ली गई है। स्कूल के प्राचार्य को भी हटा दिया गया है। राजपुर में शिक्षक ने 10 बच्चों की पिटाई की थी, यही मामला है। जब IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अब एक्शन हुआ है। स्कूल में बच्चों की पिटाई का यह पूरा मामला है। आरोपी शिक्षक पर FIR दर्ज कर ली गई है। तो रायपुर में ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का समापन हो गया है। समापन समारोह में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर भी शामिल हुई। इस पूरे चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड मेडल के साथ छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन रही। इस फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के समापन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मनु भाकर ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि वे पहली बार छत्तीसगढ़ आई, उन्हें खुशी हुई। वहीं PCCF श्रीनिवास राव ने कहा कि पूरा आयोजन बेहद अच्छा रहा।
जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया मैं उन सबको बेस्ट विशेस देती हूँ, उनको बधाइयाँ देती हूँ। और जो जीते हैं उनको तो ढेर सारी बधाइयाँ हैं, बट जो हारे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी हारने के बाद ही जीतने का मज़ा है। मुझे बेहद खुशी है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ओवरऑल चैंपियनशिप जीतने के लिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा टीम वर्क भावना से काम करती है और इसी प्रकार का खेल कूद भी हम लोग टीम स्पिरिट से टीम वर्क से काम किया है। इसी का परिणाम है आज 97 गोल्ड मेडल्स सर्वाधिक अंक पाया है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वन परिवार को वन खिलाड़ियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ विजेता रही है जो हमेशा और आगे रहेंगे। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ हर बार टॉप में आ रहा है, इस साल भी प्रथम आया है। हम सभी लोगों को बहुत खुशी है इस बात का। बहुत अच्छा लगा और छत्तीसगढ़ चैंपियन रही इस बार भी, जिस हर साल जैसे रहती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। माहौल काफ़ी अच्छा है। वोमेंस का मेडल मिला है, ट्रॉफी मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन का मेहनत रंग लाया है।